दोस्तों नमस्कार, मैं अनुज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूं। तो चलिए आज का जो जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था टैट का जो एग्ज़ाम जो अभी कुछ दिनों में होने वाला है, टीजीटी टैट का एग्ज़ाम, उसमें जो सामान्य ज्ञान के सवाल हैं वो पुराने क्वेश्चन पेपर में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आगे आने वाले पेपर में हो सकता है यहाँ से आपके कुछ सवाल बने और आपको कुछ हेल्प हो। तो आपका अधिक समय नहीं लूँगा, इस वीडियो की शुरुआत अभी करता हूँ और देखते हैं आज का पहला सवाल। अगर आपको ध्यान हो, क्वेश्चन नंबर 90 तक मैं आपके साथ अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए दोस्तों, जो लोग पहली बार हमारे चैनल को जिन लोगों ने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूँ कि टैट पर हमने एक सीरीज शुरू की है, जिनमें कि अब से इससे पहले 2-3 क्वेश्चन पेपर को मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। हर एक क्वेश्चन पेपर को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, क्योंकि सभी सवालों को डिस्कस करना एक ही वीडियो में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और मुझे लगता है कि हो सकता है आप लोग भी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप लोग भी इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे ऐसे वीडियोज़ में। तो इसीलिए 15 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ, 15 क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। उन 15 क्वेश्चन में जो सभी ऑप्शंस होते हैं उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो यदि जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं अब तक, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो पुराने वीडियोस आप ज़रूर देखिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आज 2018 में जो टैट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें से 2018 में ही हुआ है, हाँ जी, 2018 में जो टैट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो सामान्य ज्ञान के जो सवाल हैं उन सवालों को आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। आज इसका पार्ट 3 में आपके साथ डिस्कस करूँगा दोस्तों। चलिए करते हैं पहले सवाल की शुरुआत। और पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90 के बाद मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी है राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी है केंद्र निर्वाचन आयोग। तो नगर निगम और पंचायत के जो चुनाव करवाता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। मैं जब चुनाव आयोग आपके साथ डिस्कस किया था पिछले वीडियोज़ में, उनमें आपको ये जानकारी मैंने दी थी कि जो भारत का जो चुनाव आयोग है वो करवाता है प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिए, वो करवाता है राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, या राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं वहाँ पे जो चुनाव करवाए जाते हैं वो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। लेकिन राज्य का जो चुनाव आयोग है वो सिर्फ नगर निगम और पंचायत से संबंधित चुनाव करवाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 है, संविधान का परिचय देता है। ऑप्शन ए अधिनियम, ऑप्शन बी विधेयक, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन संसद, ऑप्शन डी प्रस्तावना। इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो प्रस्तावना होगा। देखिए प्रस्तावना, ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको प्रस्तावना या प्रियम्बल या उद्देशिका या आमुख भी इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें से कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। भारतीय संविधान के निर्माता, भारत का जो संविधान जिन लोगों ने बनाया, संविधान निर्माताओं के विचारों का आईना भी यदि आपको पूछा गया होता तो भी इसका जो जवाब होता वो प्रस्तावना होता। प्रस्तावना में 1976 में संशोधन किया गया, जिसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। कई बार आपको बता चुका हूँ, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। इस तरह के सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों, और प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। और क्वेश्चन नंबर 93 है कि बाबा कांचीराम को पहाड़ा द बुलबुल उपाधि किसने दी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने बाबा कांचीराम, जिनको हम पहाड़ी गांधी भी कहते हैं या स्याह पोस्ट जर्नल भी कहते हैं, उनको पहाड़ा द बुलबुल कहा। और बाबा कांचीराम को अगर पूछा जाए कि पहाड़ी गांधी की संज्ञा किसने दी, पहाड़ी गांधी की संज्ञा जो बाबा कांचीराम को जो दी है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 देखें। क्वेश्चन नंबर 94 है कि ब्लैक पैगोडा स्थित है। ऑप्शन ए खजुराहो में, ऑप्शन बी कोणार्क में, ऑप्शन सी मदुरई में, ऑप्शन डी है महाबलीपुरम में। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन बी है। ब्लैक पैगोडा जो है कोणार्क में, कोणार्क उड़ीसा में है, ध्यान रखिए, उड़ीसा। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है, उड़ीसा में भारत का जो सूर्य मंदिर है जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, तो ये सवाल है कि ब्लैक पैगोडा जो स्थित है वो कोणार्क में है और कोणार्क जो है उड़ीसा में है। खजुराहो में दोस्तों, खजुराहो के मंदिर अगर आपको पूछा जाए, ये खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो है, ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। अब अगर आपको सवाल पूछा जाए कि भारत में मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, मीनाक्षी मंदिर, तो जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में है। मदुरई जो है तमिलनाडु में है।
नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 95, और क्वेश्चन नंबर 95 है कि डाइट किस देश की संसद है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो इन चार ऑप्शन में दोस्तों जो डाइट कहा जाता है जापान की संसद को। जापान की संसद का नाम है डाइट। रूस की संसद को हम कहते हैं ड्यूमा संसद। इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। जो चीन की जो संसद है दोस्तों, चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल असेंबली। नेशनल पीपल असेंबली चीन की संसद को कहा जाता है। नॉर्वे की जो संसद है, नॉर्वे की संसद का जो नाम है दोस्तों वो स्टार्टिंग है। नॉर्वे की संसद जो है वो स्टार्टिंग है। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जाए अमेरिका की जो संसद है, अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। ब्रिटेन की संसद का नाम संसद है या पार्लियामेंट है। ब्रिटेन की जो संसद है उसका नाम है पार्लियामेंट या फिर संसद। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जाए कि सऊदी अरब की संसद बताइए। सऊदी अरब की जो संसद है, सऊदी अरब की संसद का नाम है मजलिस ए शुरा। आपको सवाल पूछा जाए पाकिस्तान की संसद, तो पाकिस्तान की संसद है दोस्तों नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो है ये पाकिस्तान की संसद का नाम है। आपको सवाल पूछा जाए राष्ट्रीय पंचायत जो है किस देश की संसद है, तो राष्ट्रीय पंचायत जो है ये नेपाल की संसद का नाम है। इम्पॉर्टेंट है नेपाल। आपको सवाल यदि पूछा जाए वुडस्टैग, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि वुडस्टैग जो है ये किस देश की संसद है, तो ये जर्मनी की संसद है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके अलावा आपको पूछा जाए, अगर आपको पूछा जा सकता है भूटान की संसद का नाम बताइए, तो सोगडू जो है ये भूटान की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 96। प्रधान यमुनोत्तर का मान है, यानी कि द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। मैंने पहले भी आपको बताया, देखिए दोस्तों, अगर ये हमारा ग्लोब है तो ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। एक है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और एक है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसी को कहते हैं प्राइम मेरिडियन या फिर प्रधान यमुनोत्तर। और ये अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा भी है। अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा जो कि लंदन की ग्रीनविच लाइब्रेरी से गुजरती है। तो ये आपको पूछा गया है कि प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी है, तो ये 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई है। और ये जो अक्षांश रेखा है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर या फिर इसको हम कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इन नामों से इसको जाना जाता है। पहले मैं पिछले वीडियोस पर डिटेल में इन पे बात कर चुका हूँ। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है ये मकर रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मैं पहले विस्तार में बात कर चुका हूँ, पुराने वीडियोस को दोस्तों ज़रूर देखा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। और क्वेश्चन नंबर 97 है कि पाटन घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए किन्नौर, ऑप्शन बी सिरमौर, ऑप्शन सी लाहौल स्पीति, ऑप्शन डी कुल्लू। तो पाटन घाटी दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। और घाटियाँ आपको पूछा जा सके, किन्नौर में है सांगला घाटी, वेरी इंपॉर्टेंट, सांगला या फिर जिसको बसपा घाटी भी कहते हैं। घाटियाँ ज़रूर देख के जाएँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की जो घाटियाँ हैं उनको ज़रूर देख के जाएँ। क्वेश्चन नंबर 98 है वेदों की ओर लौटो यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक और नारा दिया भारत भारतवासियों के लिए है। स्वामी विवेकानंद जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम अगर पूछा जाए, बचपन का नाम, तो इनका बचपन का नाम है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप हमारे पुराने वीडियोस को देखेंगे, वहाँ पे आपको ये सवाल मिल जाएगा, कई बार पूछा गया है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद जो है, जिनका नाम है बचपन का नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनके बचपन का नाम है।
और स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शहर शिकागो में जो पहला धर्म सम्मेलन हुआ था वहाँ पे गए। सवाल आपको पूछा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो है ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में अपने गुरु के नाम पे की है। वेलूर मठ की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई है। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी पर कई सवालों को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी? ऑप्शन ए 1827, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1828, ऑप्शन डी है 1830। सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाई गई 1829 पर सती प्रथा पर कानून बनाया गया, और ये कानून विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया। विलियम बेंटिक ने, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 1829 पर सती प्रथा पर कानून बना दिया। और ये जो कानून उन्होंने बनाया राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में कई आंदोलन किए, जिसके प्रेशर में आकर के सरकार को सती प्रथा पर पाबंदी लगानी पड़ी। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। टेट के सवालों को देखें दोस्तों, पिछले वीडियोस को अगर आप देखें, आप देखोगे कि कई सवाल ऐसे हैं वो जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, या उससे मिलते जुलते सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। तो जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए तो इन सवालों को ध्यान में रखिए। जब आप प्रिपरेशन करते हो, कई बार मैं आपको कह चुका हूँ, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो सवालों को ध्यान में रख करके प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर पर है क्वेश्चन जो है वो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1982। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है दोस्तों। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण, जो वन्य जीवों को बचाने के लिए उनके अवैध तस्करी जो की जाती है उसको रोकने के लिए वन्य जीव संरक्षण 1972 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 101। और क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों कि महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों 1000, माफ़ कीजिएगा 1 लाख, ऑप्शन बी है 50,000, ऑप्शन सी है दोस्तों 8,000, माफ़ कीजिए 88,000। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए दोस्तों। महाभारत में 1 लाख के ऊपर 1 लाख श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 102 है मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नीले रंग का, ऑप्शन बी काले रंग का, ऑप्शन सी सफ़ेद रंग का, ऑप्शन डी भूरे रंग का। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन ए है। मानचित्रों में जलाशयों को दिखाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। कई बार सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों, भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या है? ऑप्शन ए अहमदाबाद में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो भारत में जो कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या है दोस्तों वो मुंबई में है। देखिए कपास की खेती जो है काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए बहुत बेहतर माना जाता है, और काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में है, और मुंबई महाराष्ट्र में ही है। हालांकि कपास का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात करता है, और गुजरात के बाद कपास का उत्पादन भारत में महाराष्ट्र करता है दोस्तों। लेकिन कपास मिलें जो है सबसे ज़्यादा वो मुंबई में है। अगर एग्जाम में सवाल आप देख सकते हैं पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 104 देखें। क्वेश्चन नंबर 104 है लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है स्वामी महावीर, ऑप्शन डी है दोस्तों स्वामी दयानंद। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद जो दोस्तों ये बंगाल के थे। महावीर स्वामी जो है इनका जो जन्म है वो कुंडल ग्राम में हुआ है। देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी में हुआ। अगर मृत्यु पूछा जाए तो मृत्यु इनकी हुई कुशीनगर में। मृत्यु इनकी हुई थी कुशीनगर में। अगर आपको सवाल पूछा गया होता कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई बोधगया में, बोधगया बिहार। और अगर आपको पूछा गया उनको पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया, तो प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया। सारनाथ कर लीजिएगा। महावीर स्वामी जो है इनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ, कुंडल ग्राम। और इनकी मृत्यु अगर पूछा जाए तो मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई, पावापुरी। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है
स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों ये गुजरात से थे मेरे ख्याल से, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। और क्वेश्चन नंबर 105 है कि वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। देखिए दोस्तों 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में दोबारा से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है दोनों बार, ये इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया है। इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इनके द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण अलग से सवाल है, लेकिन अगर आपको सवाल पूछा है किस बैंक का गठन कब हुआ है, ये अलग से सवाल है। या किसी एक बैंक का राष्ट्रीयकरण अगर किया गया हो तो वो अलग से सवाल है। जैसे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जैसे आरबीआई है, आरबीआई की जो स्थापना हुई है 1935 में, 1935 में, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ है, राष्ट्रीयकरण ये हुआ है 1949 में मेरे ख्याल से। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। जैसे एसबीआई है, एसबीआई को पहले कहते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और ये 1921 में बना, लेकिन इसका नामकरण बाद में चेंज किया गया और इसका नेशनलाइजेशन भी किया गया 1955 में। तो एसबीआई की स्थापना 1955 में। अब आपको पूछा गया है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आपको ये नहीं पूछा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, आपको पूछा गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण, या 14 बैंकों का या 6 बैंकों का। सवाल को देखिए, आपको पूछा क्या गया है, उसी के हिसाब से आपका जवाब होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जल्द ही इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।